फ्लो चार्ट, सीक्वेंस और एक्स वाई के बारे में डिस्कस करें। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सब असेंबली कंपोजर में हम काम कर रहे हैं। ये सब असेंबली कंपोजर ऑटोकैड सिविल 3D ने इसलिए दिया है कि ये जो डिज़ाइनिंग होगी वो आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। ऑटोकैड सिविल 3D में अगर आपने रहना है तो ऑटोकैड सिविल 3D का ये सब असेंबली कंपोजर आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि डिज़ाइनें इतनी चेंज हो रही हैं, इतनी ज़्यादा चेंज हो रही हैं कि आपको हो ही नहीं सकता कि आपको सिविल 3D सारी चीज़ें दे दे। यानी आपके पास जो सब असेंबली है वो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता है, इसलिए आपको ये टूल दे दिया है कि आप टाइम टू टाइम अपने डिज़ाइन के हिसाब से करते रहें। हम भी इसके बारे में मेरे से जितना होगा मैं इसमें और कोशिश करके इसके जितने भी लेक्चर होंगे मैं एक साथ में दूंगा, और उसके बाद ये ख़त्म नहीं होगा, ये एंडलेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सब असेंबली कंपोजर अगर बीच में कोई लेक्चर आता है तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग चेंज होती रहेंगी, तो उसके लिए हमें सब असेंबली कंपोजर को बार बार देखना है, इसके बीच में इसमें डिटेल से जाना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप सिर्फ सरफेस बनाएंगे और पॉइंट बनाएंगे और आप इधर आके फंस जाएंगे, क्योंकि आपका टिपिकल सेक्शन आपको नहीं मिलेगा और आपको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सब असेंबली को बहुत ही सीरियस लेना है, इसको कंपोज़र को, और इसमें आपने बिल्कुल भी कोई ये नहीं देखना है कि मैं कोई शॉर्टकट ढूंढूं। इसके सारे ऑप्शंस यूज़ करें, ट्राई करें, एक एक पॉइंट को आप ट्राई करें कि ये किस तरह से होता है, एक आप, ताकि आपको ये जब भी आप काम करें तो इस पे आप कोई ग्रिप हो। जितनी आपकी ग्रिप इस कंपोज़र पे होगी उतने ही आपकी ग्रिप सिविल 3D ऑटोकैड में समझी जाएगी। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये आपके साथ रहेगा। इसके सारे ऑप्शंस को आप टाइम टू टाइम जैसे टाइम मिलता है आप यूज़ करते जाएं। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बारे में डिटेल से मैं कोई और लंबा कोई भाषण दूं, क्योंकि ज़रूरी है कि छोटे वीडियो रहेंगे तो आपको समझने और सीखने में भी इजी रहेगा। एक और चीज़ कि आपको जहाँ से भी कोई सब असेंबली कंपोज़र का वीडियो मिलता है आप उसको ज़रूर सीखें, ज़रूर देखें। उसमें अगर कोई बड़ा वीडियो है आप टाइम निकालें, 1 घंटे का है, 50 मिनट का है, 30 सेकंड 30 मिनट का है, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ जहाँ पे आपकी सब असेंबली ऑटोकैड सिविल 3D के आप जब इसमें काम करेंगे ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। तो चलते हैं अपने इंफॉर्मेशन के। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फ्लो चार्ट और सीक्वेंस और पॉइंट के बारे में कुछ सीखेंगे। तो फ्लो चार्ट क्या है, देखें ये एक फ्लो चार्ट है। आप इसके अंदर भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये मैं एक और ड्रैग कर दिया, इसके अंदर एक और फ्लो चार्ट बन गया। एक और अब डबल क्लिक करके इसमें एक और फ्लो चार्ट आप बना दें, और इसको मैं फ्लो चार्ट को मैं दे देता हूँ 2 नंबर, क्योंकि मैंने एक 1 को इसको नहीं दिया है, तो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ। F1 F2 कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने अभी ये देखें मेरे पास ये सब असेंबली है, फ्लो चार्ट जो बिल्ट इन है, उसके बाद मैंने 1 बनाया है, उसके बाद मैं 2 में आ गया हूँ। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा और ये देखेंगे एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, एक्चुअली यहाँ पे एक आप ये एरो से जान छुड़ाना चाहते हैं कि ये मेरा एरो ना आए और कितने भी पॉइंट हैं तो आप ये इसमें डाल सकते हैं। कैसे करेंगे, हम ड्रैग करेंगे पॉइंट और हम इसमें चले जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और जैसे इसके बाद हम इसमें पॉइंट डालते जाएंगे। अब देखें, अब जब ये पॉइंट जिधर भी जितने भी आप पॉइंट डालेंगे ऊपर नीचे भी डाल सकते हैं, तो आप ये देखेंगे पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं, कोई एरो की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल जो लाइन वर्क होगा वो आप इसमें कर सकते हैं सीक्वेंस में। याद रखें हम क्यों फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये फ्लो चार्ट क्या है, बेसिकली एक फोल्डर की तरह। ये आपका फर्स्ट फोल्डर है, उसके बाद आप इसमें अंदर एक और फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया। तो ये अंदर हमने जाके लास्ट में एक सीक्वेंस बनाया है। वो क्यों बनाया है, ताकि हम जब इसमें काम करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप देखें कितने भी पॉइंट आप हम डाल सकते हैं। बाकी पॉइंट का वही स्टाइल है, जो डेटा इधर वो सेम आएगी, लेकिन ये पॉइंट में देखें हमारे पास एरो और ये कुछ नहीं है। हम तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ऊपर नीचे कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि इसमें हम डिसीजन नहीं डाल सकते। देखिए मैं एक डिसीजन पकड़ता हूँ यहाँ से और इसके अंदर जाता हूँ तो ये वार्निंग देता है कि ये नहीं जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर आप फर्स्ट फ्लो चार्ट में अगर आपके पास ये आपने सीक्वेंस डाल दिया,
तो क्या होगा कि आप कोई भी एरो होगा नहीं, क्योंकि डिसीजन में आपको मालूम है 2 कंडीशंस होगी, कम से कम 2 एरो चाहिए। तो इसमें एरो कुछ नहीं रहेगा, तो फिर आपको क्या होगी, वो कंडीशन इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक तो आप अंदर जाके फ्लो चार्ट में गए, उसके बाद 1 फ़ोल्डर, उसके बाद 2 फ़ोल्डर, कितने भी अंदर फ़ोल्डर बना सकते हैं। अंदर जाके किधर आप सीक्वेंस रख दें, तो जब हम कोई कंडीशन आ जाएगी तो हम इससे बाहर जाएँगे और इधर जाके उसको कंडीशन दे देंगे। अब हम जब यहाँ रखेंगे तो अब देखें, यहाँ पे ये सीक्वेंस 2 हमारी एक कंडीशन हो गई और ऐसे सीक्वेंस कोई 4 बना देंगे और इस तरह से हमारी कोई और कंडीशन बन जाएगी। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग पोजीशन में है तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर दें और जब आपकी ग्रिप हो जाए इस पे तो आप फिर आ जाएं इस पे। आप इसके सारी चीज़ें हम डिलीट कर रहे हैं ताकि हम ओरिजिनल फ्लो चार्ट में आ जा रहे हैं। तो क्योंकि अब ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाएंगी इसमें सीक्वेंस फ्लो चार्ट, लेकिन ये जस्ट ये दोनों का इंट्रोडक्शन है कि ये क्या है। उसके बाद हमारे पास देखें हम पॉइंट डालते हैं और आज हम एक्स और वाई सीखेंगे। एक्स वाई क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइन वर्क के लिए सबसे बेस्ट ये है कि एक्स और वाई। अब ये देखें मेरा ओरिजिन है, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो ये वही असेंबली वाली जगह होगी। आप फर्स्ट लेक्चर आप देख चुके हैं, तो अब अच्छा वो लेक्चर मैंने क्यों इतने बड़े और ये डिटेल से क्यों किए और ये छोटे छोटे लेक्चर क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है। ये जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो आपने देखा कि ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब हम सिर्फ जाएंगे इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। अगर मैं पहले एक एक पार्ट करके आता तो आपकी इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता, तो आप क्या करते इसमें इंटरेस्ट नहीं देते थे। अब आपको इंटरेस्ट देना इसमें लाजम बनता है। ये हमारे कोड हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन पे रहेगा, यानी पॉइंट उधर ही और उधर रहेगा। लेकिन जब हम दूसरा पॉइंट ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या चाहिए। ये जो टाइप ऑफ द पॉइंट है ये हमारे पूरी सब असेंबली का डिसीजन करता है कि आप किस कंडीशन में ड्रा करना चाहते हैं। आपकी जो ड्रा वाली ये आपका ड्रा का आपका स्टाइल है। मैं एक्स और वाई का भी देखता हूँ कि मैं एक्स यानी कि लेफ्ट या राइट, अगर इधर जाना है तो प्लस, इधर जाना है तो माइनस। अब मैं दे देता हूँ 2 मीटर एक्स में और 0 कर देता हूँ नॉर्थ। नॉर्थ यानी प्लस और माइनस, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। और एक्स होगा हमारा प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स होगा राइट, माइनस एक्स होगा लेफ्ट, और इस तरह से अप होगा हमारा प्लस और नीचे होगा माइनस। अभी हमने दे दिया है 2 मीटर, तो अब फिट टू स्क्रीन करते हैं तो अब देखेंगे कि हमारे पास ये 2 मीटर आ गया है। 2 पॉइंट हमने किधर से, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि फ्राम किधर से, मेरा फ्राम पॉइंट 2 से। उसके बाद ये जो एक्स है वो है पॉइंट 2 मीटर, और ये मेरा रेड वाला जो है ना ये ओरिजिन है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं x को माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा, अब माइनस करूँगा तो ये पॉइंट नंबर 1 जो ये दिखता है इससे अब इस तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरफ हम क्यों माइनस नहीं देते, क्योंकि हमारी सारी असेंबली बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड से होती है। तो हम इसलिए जब यहाँ पे भी आप जाएंगे तो ये आपकी राइट हम जाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए पहले आप राइट में ही जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लस में वैल्यू देंगे एक्स का तो वो राइट होगा, अगर माइनस में वैल्यू देंगे सी एक्स का तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। अगर हम वाई देते हैं, अब इसको 0 रखते हैं और अब हम क्या करते हैं कि इसको वाई को प्लस रखते हैं। अब वाई को प्लस रखते हैं 1 मीटर, तो अब देखेंगे कि हमारा 1 मीटर ये ऊपर चला गया। अगर इसी को ही हम नीचे रखते हैं माइनस, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये देखेंगे हमारा ये नीचे चला गया है। तो इस तरह से अभी हमें पता चल गया कि जो अ, ये एक्स और वाई किस तरह रन करता है। अगर एक्स इधर वैल्यू होगी एक्स प्लस होगा, एक्स माइनस होगा, वाई प्लस होगा, वाई माइनस होगा। इस तरह से अगर दोनों ही आप कर सकते हैं, एक उसका और एक उसका, ये एक माइनस में हमने इसको कर दिया और एक प्लस इसको कर देते हैं, यानी ये इस तरफ एक्स 1 मीटर और डाउन 1 मीटर। तो अब देखेंगे ये 1 और 1 ये 45 का एंगल बन गया है। अगर हम दोनों को ही माइनस करते हैं तो ये इस तरफ से चला जाएगा एक्स माइनस, तो डेफिनेटली हमारा एक्स इस तरफ चला गया -1। तो अब देखेंगे कि हमारी इस तरफ ये एक्स चला गया है। और अगर हमने दोनों प्लस में रखेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमारा 1 मीटर ये प्लस में आ गया और 1 मीटर ये प्लस में आ गया।
तो ये दोनों भी ये 45 डिग्री के तरह ये इस तरह से बनेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा क्या बनता है, ये एक्स और वाई का रन क्या होता है। अगर हम एक्स इसको रखते हैं 2 मीटर और वाई यानी हम ऊपर नहीं जाना चाहते, सीधा जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको 0 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये एक्स और वाई का ये कॉम्बिनेशन है। तो बाकी हम डिस्कस नेक्स्ट में करते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।